बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ पापा को, मतलब जो हुआ है ना उसमें मैं पापा को रिकवर होने में आराम से 5 से 6 महीना लग जाएगा। मुश्किल से चला के आई हूँ मैं यहाँ तक। इस तरीके से पैर रखने को नहीं बन रहा है। और ये 4 ठो जो पत्थर है ये अभी मैं जस्ट एक वो खाई हूँ क्रॉसिन, बहुत ज़्यादा सर दर्द दे रहा है। ये वाला आँख ऐसा पूरा मतलब खुल ही नहीं रहा, इतना दर्द दे रहा है। मगर अभी मैं जा रही हूँ पत्थर लाने घर के सामने ना। बाकी सब लोग क्या कल वो बना लिए हैं, मेरा ही बचा हुआ है। तो पत्थर लाना है, सीमेंट लाना है मुझे अभी। अरीशु इतना रोई, इतना परेशान की, कम से कम 1 घंटा रोई, मम्मा मुझे जाना है, मुझे जाना है करके। अभी मम्मी है घर पे करके, मम्मी 1 घंटे के लिए घर में आई है। तो मैं बोली आप रीशु को पकड़ो, मैं जा रही हूँ। मम्मी के साथ भी नहीं रहेगी वो, बड़ा दिक्कत हो गया। मैं वही सोच रही हूँ मम्मी अगर नहीं होती तो पता नहीं मैं उसे किसके पास रख के जाती। और सीमेंट लाना, 1 बोरा सीमेंट लाऊंगी, 4 पत्थर लाऊंगी। और उसके लिए सामने स्कूटी के सामने जो जगह है यहाँ पे, यहीं पे हो पाएगा उसके लिए। बाबा इतना भगदड़ हो रहा है ना, इतने दिन से इतना भगदड़ हो रहा है ना, आपको क्या बताऊँ मैं। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। अभी ये काम कराना भी ज़रूरी है, सब लोग करा लिए सामने सामने, मेरा फिर बच जाएगा। बैठने का भी सामने बनाऊंगी मैं भी थोड़ा सा। अच्छी जगह है, तालाब है दोनों साइड। तो यहाँ पे नीचे हूँ पीपल पेड़ के नीचे। तो जाती हूँ मैं फटाफट पत्थर वगैरह लेके, फिर मुझे घर भी जाना है। रास्ते में मैं यहाँ पे फंस गई, मतलब ये जो गाड़ी था ट्रैक्टर ना आगे जा रहा ना पीछे आ रहा है। तो इस तरह वाले हम लोग सब फंसे हुए थे। तो ले देखिए मैं पहुंची टाइल्स के दुकान में। ये बड़े बड़े पत्थर मुझे लेके जाने, एक एक को 20 kg का है ये। मतलब काफ़ी बड़ा है, कैमरा ले नहीं रहा है इससे। मतलब मैं आप लोग को क्या बताऊँ। अब मुझे लगा मैं स्कूटी में से आराम से ले लूँगी, जब वो आप पहुँची तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था। मैं बोली ले पाऊँगी कि नहीं, चला जाएगा कि नहीं, क्योंकि मैंने स्कूटी में कभी टाइल्स पत्थर वगैरह लेके गया नहीं है। अभी ले जाऊँगी तो मतलब गिर विर मत जाए, टूट मत जाए। मैंने उनको पूछा भैया टूटेगा तो नहीं ना ये पत्थर वगैरह। तो उन्होंने बोला कि नहीं टूटेगा नहीं। मैं बोली मैं ले जा पाऊँगी ना, तो बोले हाँ हाँ आराम से ले जाओगे, कुछ होगा नहीं। अब 4 टाइल्स के लिए मैं मतलब टेम्पो कैसे बुक करूँ 200 रुपये दे के, बताओ। लेकिन मुझे चलाने में गाड़ी भारी दिक्कत हुआ, ना आगे पैर रख पा रही हूँ ना पीछे पैर रख पा रही हूँ। बहुत मुश्किल से मैं ड्राइव करके यहाँ तक पहुँची आई हूँ मैं यहाँ तक। इस तरीके से पैर रखने को नहीं बन रहा है। और ये 4 ठो जो पत्थर है, ये 4 पत्थर 60 kg का है। 60 kg मतलब मेरे से भी ज़्यादा भारी है। और सामने रखी हूँ, सामने का पूरा चक्का दब जा रहा है, गाड़ी पूरा कटर कटर आवाज़ कर रहा है। तो इसलिए मैं सीमेंट नहीं ली, सीमेंट नहीं ले पाई। सीमेंट मैं शाम को लेने के लिए आऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ से सीधा घर पहुँचूँगी। फिर मम्मी जाएगी हॉस्पिटल, मम्मी हॉस्पिटल जाएगी। ऋषु को रख के आई, ऋषु के लिए मैं चॉकलेट जेली वाली कुछ भी नहीं ली। अभी सीधा मैं घर जाऊँगी, पत्थर रखूँगी, ऋषु को पकड़ लूँगी, फिर शॉप लेके आऊँगी। उसको जो खाना उसको मैं ख़रीद के दूँगी। अभी ये सामान रख के फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ कि मैं शॉप में जाऊँ लेके आऊँ। और बहुत मुश्किल से मैं चला के आई हूँ, मैं जानती हूँ, धीरे धीरे। और पैर अगर सामने रख रही हूँ तो मतलब ब्रेक नहीं लगा पा रही हूँ, पैर पीछे रख रही हूँ तो चला नहीं पा रही हूँ, बहुत मुश्किल से, क्योंकि गाड़ी छोटी है ना और गाड़ी का एज भी हो गया। ये स्कूटी पेप टेबल तो मिलती भी नहीं है, इसका 10 साल हो गया इसका एज। 2014 में खड़ी थे, अभी 2024 चल रहा है। 10 साल हो गए, स्कूटी पूरी ख़राब हो चुकी है पूरी। और इतना सर्विसिंग मांगता है, इतना तेल मांगता है, और गाड़ी आए दिन ख़राब ही होता रहता है। एक नई गाड़ी की ज़रूरत है मुझे, पता नहीं ले पाऊँगी कि नहीं ले पाऊँगी, क्या करूँगी कुछ नहीं पता। और एक स्कूटी भी लेने जाओ तो 1 लाख, स्कूटी का कीमत ही 1 लाख है। का जगह नहीं है। पैर इस तरीके से मैं चला के आई हुई हूँ, ऐसा पैर ऐसा करके, जैसे यहाँ पे भी लग रहा है मेरे को। फिर ऐसे करके अगर मैं ऐसे सामने रखती हूँ पैर को तो पैर नीचे नहीं पहुँचता मेरा। फिर ब्रेक लगाते वक्त कैसे करूँ, तो ऐसे करके मेरे को आना पड़ा, ऐसा करके दोनों पैर ऐसा ऊंचा करके। मैं जाती हूँ अभी ये रख के, फिर ऋषु को चॉकलेट दूंगी, मम्मी को बोलूँगी आप निकल जाओ हॉस्पिटल के लिए। फिर उसके बाद जब शाम को काम शुरू होगा, शाम को मैं सीमेंट ला लूँगी, या फिर वो भैया लोगों को बोल दूँगी कि आप लोग सीमेंट ला लो, 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लो मेरे से। अब घर का सामने का काम करना भी ज़रूरी है, चूहा आता है रोज़, नाली बंद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
अभी पहुंच गई मैं घर में। पत्थर सच में बहुत ज़्यादा हैवी था। आप लोग को लग रहा होगा कि हल्का है, मगर हल्का नहीं है। कभी भी अगर आप लोग शॉप में जाते हो ना सीमेंट की, या फिर अगर आप लोग के घर में कभी ये पत्थर रहा होगा, एक ऊंचा करके देखना। मुझे तो बहुत हैवी लग रहा था, मैं बहुत मुश्किल से उठा उठा कर रख रही थी पत्थर लोगों को। और आज शायद ये लोग काम पे आएंगे, क्योंकि बाजू में जहाँ पे काम चल रहा था ना, वहाँ से लोग चले गए। पत्थर तो ला ली हूँ, पता नहीं अगर ये लोग आते तो ये लोग से सीमेंट लेवाऊँगी, और अगर ये लोग नहीं आते हैं तो फिर मैं कल ही सीमेंट ले आऊँगी। और क्या ना कि कल धनतेरस भी है, फिर दीपावली भी आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ही ये लोग आज शाम को आएंगे। ये पत्थर सच में, ये लास्ट वाला पत्थर तो इतना हैवी था, और मैं थक भी गई थी। और मेरी बॉडी में पहले की तरह ताकत नहीं रही ना। आप लोग नोटिस करना, जितनी भी लोगों का सी सेक्शन में डिलीवरी हुआ है, आफ्टर डिलीवरी आपके बॉडी में ना वो जो पहले की तरह जो ताकत रहता है ना, वो कम हो जाता है, पहले की तरह नहीं रहता है। मेरा तो पहले की तरह ताकत बॉडी में नहीं है आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी के बाद। अभी बॉडी मेरा बहुत वीक हो गया है, बहुत थक गई थी मैं। अभी जाके मैं बोली थोड़ा गाड़ी में बैठ लेती हूँ, गाड़ी को मैं बाद में ही घर में उठाऊँगी। वैसे भी मुझे शाम को शायद हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर सीमेंट लाने भी जा सकती हूँ काम हुआ तो। ऐसा लग रहा है कि शायद ही होगा, क्योंकि बाजू से लोग काम करते चले गए। तो अभी मैं दरवाज़ा वगैरह बंद कर देती हूँ, गाड़ी वगैरह लॉक करके आ गई हूँ। बस इतनी हालत ख़राब हो गई, मैं आप लोग को क्या बताऊँ। ये वाली आँख के वाली आँख बहुत दर्द दे रही है। हाँ। अभी ऋषु को मैं खाना खिला रही हूँ, उसके लिए मैं चॉकलेट नहीं लाई, तो बहुत गुस्सा करी, मम्मा आप मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाई। तो फिर मैं वो पत्थर उठाने के बाद फिर मेरे में हिम्मत नहीं बचा कि मैं उसको लेके दुकान में जाऊँ। बोलते थे दुकान में जाऊँगी, तो बोली ठीक है मम्मा आप मुझे शाम को ले चलना। तो ऋषु को शाम को दुकान में लेके जाऊँगी, प्रॉमिस की थी जाली लेके आऊँगी, तो जाली दे दूँगी उसे। अब ये खाना खाएगी, इससे खाना खिलाने के बाद फिर कपड़ा भिगाई हूँ, कपड़ा धोऊंगी, फिर मैं नहाऊंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। और आज शायद मैं लाइव आऊँ। अभी कितना बज रहा पता नहीं, अभी शायद 2:30 बजे के 2:30 बज रहा है शायद, या तो मैं 4 बजे के आसपास लाइव आऊँगी। और अगर 4 बजे के आसपास लाइव में नहीं आ पाई तो फिर मैं रात को लाइव आऊँगी। लाइव आना ज़रूरी है, फ़ोटो भी खींच के ग्रुप में डालना है, और बहुत सारा चीज़ है। पता है, ऐसा लगता है आप लोग को मैं क्या क्या बताऊँ, क्या क्या गिनाऊँ। मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो मेरा सपोर्ट कर रही, मेरा साथ दे रही, मेरा हौसला बढ़ा रही है। मेरे नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ मंकी है, बड़ा सा मंकी है। हाँ उधर जाओ। आप सब लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे, मतलब मेरा हौसला बढ़ा रहे, तो मेरे लिए मुझे बहुत अंदर से और ताकत दे रहा है। लेकिन ये फिज़िकली बहुत थक जा रही हूँ, मेंटली थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल क्यों, और शरीर साथ नहीं दे रहा है मेरा। ये देखिए इस तरीके से दिखा आप लोग को, सामने उधर काम हुआ है, और मेरे यहाँ पे बाजू वाले घर में भी इस तरीके से काम हुआ है। अब बस मेरा बचा हुआ है, मैं पत्थर वत्थर ला लूँगी तो फिर मेरा भी काम हो जाएगा। लेकिन सीमेंट वही मुझे ला के देना पड़ेगा, सामान मटेरियल वगैरह, तो मेरा भी हो जाएगा। आने वाली ना नवंबर दिसंबर में, तो उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ सूट वगैरह लाई हूँ, तो उसका फ़ोटो भी खींचना है, ग्रुप में भी डालना है, बहुत सारा काम है। थक जा रही हूँ, थक जा रही हूँ। नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलो, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। शैम्पू भी करना है। हाँ बेटा आज हो गया 7-8 दिन में कंघी नहीं क्यों पता है, ऐसे ही मेरा बाल रहता है इस तरीके से। हाँ कितने दिन हो गया रात को नींद नहीं पड़ता है, मम्मी भी नहीं सो रही है, बहन भी नहीं सोती है, पापा तो सो ही नहीं पाते हैं। मेरे वैसा जग जग के जा रहा है। इधर बेटा फटाफट खाना खा लो। इसको आधा चावल करेला से दी हूँ, आधा चावल कद्दू से दी हूँ, मिक्स करके। कद्दू और सोयाबीन बड़ी मिक्स है। मम्मी आई थी ना घर आज, अभी मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया है। इतना दिन मम्मी रुक रही थी हॉस्पिटल में, आज बहन रात को रुकेगी। मम्मी रुकने से क्या अच्छा होता है ना कि पापा को उठा के बाथरूम ले जाती है, फिर पापा को थोड़ा नहला वाला की पोछ पाक देती है। तो अभी मम्मी बीमार पड़ गई है, मम्मी का भी फीवर आ गया है। तो मम्मी बोली कि आज रात को बहन नहीं आएगी, आज रात को मैं आऊँगी रहने के लिए, बहन हॉस्पिटल में रहेगी। मैंने कि मम्मी पापा के पास दिन भर रहती है तो थोड़ा सा मतलब हो जाता है ना, मतलब हर कोई मतलब सोचेगा ही सोचेगा, बीमार पड़ जाएगा। मेरी बहन का भी हेल्थ बहुत डाउन हो गया है, मम्मी तो बीमार ही पड़ गई है। ऋषु इधर आओ, खाना खा लो फटाफट, फिर मैं नहाऊंगी। जल्दी आओ बेटा, आओ। हाँ इधर आओ फटाफट आओ। चलिए मैं इसे खाना वाना खिला देती हूँ। हाँ पली थोड़ी देर बाद में आएगी, अब फिर खाना खा लो उसके बाद। अभी मैं जस्ट एक वो खाई हूँ क्रॉसिन, बहुत ज़्यादा सर दर्द दे रहा है।
ये वाला आँख ऐसा पूरा मतलब खुल ही नहीं रहा, इतना दर्द दे रहा है। मगर मुझे अभी जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस। 3 पार्सल है जो वापस आ गया प्राइवेट कुरियर से, तो उसको मुझे पोस्ट ऑफिस में जाके अभी पोस्ट करना पड़ेगा। फिर जाऊंगी हॉस्पिटल पापा से मिलने। मैं भी पापा से मिलने जाऊंगी। आपके नाना बेटा? मम्मी नाना से मिलने जाऊंगी। हाँ, मम्मी और बहन हॉस्पिटल में है। मैं अभी सबसे पहले यहाँ से जाऊंगी हॉस्पिटल, पापा से मिलूंगी। फिर मिल के वापस आते आते हमारे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है जो पूरी रात खुली रहती है, वहाँ पे पोस्ट करके फिर आऊँगी। हाँ मम्मा। हाँ बेटा। तुम क्यों मुँह खुल गई हो? थोड़ा सा सर दबा दो ना, यहाँ पे हटो, थोड़ा सा सर दबा दो ना प्लीज। बहुत ज़्यादा सर दर्द दे रहा है एकदम। ये वाली जो आँख है ना, इतना दर्द दे रहा है। मैंने ये आधा पोर्शन ये इतना पूरा पकड़ा हुआ है दर्द से, बहुत दर्द दे रहा है। मैं भी जाने वाली हॉस्पिटल से पापा से मिलने के बाद फिर जाऊंगी मैं पोस्ट ऑफिस। कुछ पार्सल है जो प्राइवेट कुरियर से नहीं गया है, तो वो मुझे पोस्ट ऑफिस से देना पड़ेगा। वो मतलब प्राइवेट कुरियर से नहीं गया तो पोस्ट ऑफिस से ही जाएगा। तो पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे, पापा के पास थी लगभग 1 घंटा तक। पापा से मिलना, बात करना सब हो चुका। पापा पहले से बेहतर है। फिर आ चुकी मैं पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे सच में बहुत समय तक खड़े रहना पड़ता है। तो अभी मैं आप लोग से मिल रही हूँ। मैं भी लाइव आई थी बहुत सारी साड़ियाँ लेके। ये देखिए, ये साड़ियाँ लेके मैं भी लाइव आई थी। तो अब मैं जमाने वाली हूँ, लेकिन अभी हिम्मत मुझमें बिल्कुल भी नहीं है कि जमाऊँ। ये दोनों कंधा मेरा दर्द है। मैं तुम्हें दिखा नहीं सकती, लेकिन आप लोगों को दिख रहा है स्वेलिंग है यहाँ पे। ये देखिए सब दब जा रहा है, दिखा स्वेलिंग है। तो ये जो स्वेलिंग है ना, ये मेरा दोनों साइड हो गया। इधर भी ऐसा हो गया और इधर भी सब दबा रही हूँ ना, ऐसा दब रहा है। तो ये ज़्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से हो गया, क्योंकि आदत नहीं है ना। अभी कंटिन्यू गाड़ी लेके मैं दिन में कम से कम 5-6 बार बाहर निकलती हूँ। रास्ता हमारा ख़राब है। आज भारी पत्थर उठा के लेके आई, मार्केट चली गई, फिर पापा से वहाँ पे गई, वहाँ से फिर पोस्ट ऑफिस गई, सामान पोस्ट की, उसके बाद मैं घर आई। यहाँ पे आके पूरा एक साड़ी खोल के दिखाई हूँ। यहाँ पे कम साड़ी नहीं है, देखिए कम साड़ी नहीं है। ये तो सेम साड़ी उसको खोली नहीं थी, इसको खोली थी। तो ये हो गया, ये इधर रेड साड़ी हो गई, ये पूरा साड़ी खोली हूँ। अब ये जमाने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मेरे ऊपर, इसलिए अभी मतलब ऐसा हाथ ऊंचा करके मैं इसको जमा ही नहीं पाऊँगी। इसलिए मैं इसको भी रख दूँगी। कल सुबह आराम से निकला है जो उसको बस अलग करके फोल्ड करके पैक करके रख दूँगी आज रात को। और मैं मतलब पार्सल पैक नहीं करूँगी, क्योंकि अब और जान बचा नहीं है मेरे अंदर। मैं सच में बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मुझे मेरे वकील के पास भी जाना था, जो हाई कोर्ट से पेपर आया उसको लेके, मैं वो भी नहीं जा पा रही हूँ। अभी तो कल धनतेरस है, तो कल क्या लूँ घर के लिए मुझे समझ भी नहीं आ रहा। बोलते लेना चाहिए, लेना शुभ हो रहा है। एक अगर चम्मच भी ले लेता है तो भी शुभ होता है, मगर क्या लूँ कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा है। घर के लिए मैंने बर्तन ले लिए, या फिर सोना चांदी तो नहीं ले सकती, लेकिन जैसे कुछ बर्तन, जैसे कुछ कटोरी हो गया या थाली गिलास हो गया। तो मेरे पास थाला बहुत सारा है, गिलास भी है, चम्मच भी है। तो सोच रही हूँ कि पतीला वगैरह ले लेती हूँ ना, सब्जी वगैरह रखने का एक ले लूँगी बड़ा सा। और जो फेस है ना, और थोड़ा सा और डल हो गया और थोड़ा सा ख़राब हो गया। मतलब जो होठ है ना, जैसे हमारा होठ फटता तो चमड़ा निकलता है ना, पापा के होठ के यहाँ पे सफ़ेद हो गया है मतलब। तो जिस कारण से मैं पापा को आज नहीं ली ब्लॉग में मेरे। तो मैं जब गई, मैं जाने के बाद पापा को एंटीबायोटिक चढ़ रहा था, और नर्स इतना सारा एंटीबायोटिक और लेके आई है। और 6 दिन में किस तरीके से 70 से 80 हज़ार खर्च हो गए पता ही नहीं चला। अभी 2 दिन में 1 लाख खर्च हो जाएगा। हैदराबाद में 5 लाख दे के आए थे हम लोग पापा के ट्रीटमेंट में। अभी यहाँ पे देखते देखते 1 लाख हो जाएगा 2 दिन और रहेंगे तो हॉस्पिटल में पैसा कहाँ से निकलता है कुछ पता नहीं चलता है। बस पापा स्वस्थ हो जाए, पापा को स्वस्थ होकर हम लोग घर में लेके आए, बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ। पापा को मतलब जो हुआ है ना, उसमें मैं पापा को रिकवर होने में आराम से 5-6 महीना लग जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक एज फैक्टर आ जाता है, जिस कारण से पापा रिकवर नहीं कर पा रहे फटाफट, और थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और ये दर्द उनको रहेगा। मैं उनको समझाई हूँ आज जाके कि पापा आपको ये दर्द रहेगा,
जैसे वो रात भर नहीं सोते। मम्मी का भी तबीयत ख़राब हो गया, मम्मी आज घर पे है। मैं जब रिलैक्सेशन एंड की तो मम्मी को तब तक घर आ चुकी थी। मम्मी आज घर में सो रही है और पापा के पास जो रहता है वो पापा का रात भर हाथ पर दबा देता है। मैं तो जाके नहीं रह सकती क्योंकि रीशु मेरे बगैर नहीं सोएगी। अभी थोड़ी देर बाद उठेगी, देखेगी मम्मा नहीं है तो फिर रोना शुरू कर देगी। नहीं तो मैं खुद पापा के पास जाके रहती। मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैं घर पे हूँ, यहाँ पे हूँ, तो आज मैं लाइव आके थोड़ा साड़ी वगैरह दिखाई कि चलो 2-4 साड़ी निकलेगा तो जो कुछ पैसे मेरे पास जमा होंगे मैं वहाँ पापा को दे सकती हूँ। तो इस तरीके से हर चीज़ कर रही हूँ। कहीं ना कहीं अगर कोई वहाँ सेवा कर रहा है तो कोई पैसा इकट्ठा करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। और पापा भी 3 महीने से ड्यूटी में नहीं गए हैं, तो पापा का थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। पहले से थोड़ा सा रिकवर किए हैं। मतलब पापा को ऐसा है 2 अंडा सुबह 2 अंडा शाम को पापा को खाना ही है और वो खाना ही पड़ेगा पापा को। अंडा एकदम नेसेसरी। भले आप खाना नहीं खाओ, चावल नहीं खाओ, रोटी नहीं खाओ, मगर अंडा आपको लेना ही है कि अंडा में हाई प्रोटीन रहता है। सुबह 2 अंडा, शाम को 2 अंडा, दूध और फल फ्रूट सब्जी। पापा आज खाना खाए, पापा को थोड़ा सा आज अच्छा लगा। पापा को व्हीलचेयर में बैठा के आज थोड़ा बाहर ले गए थे। पापा बोले मैं थोड़ा सा बाहर जाऊंगा, तो पापा को बाहर लेके आए थे। तो आई थिंक और रखेंगे पापा को 5-6 दिन, मान के चलिए। उसके बाद शायद पापा को छुट्टी मिले। होप सो फटाफट छुट्टी मिले। देखिए अभी दीपावली है, 2 या 3 तारीख को शायद दीपावली है, तो पापा तो शायद तब हॉस्पिटल में ही रहेंगे। मम्मी को बोली हुई मैं डॉक्टर से बात करके देना, क्योंकि पापा को जो बीमारी है हमको उसको पता चल गया है। अभी उसका ट्रीटमेंट पापा का चलेगा लॉन्ग टाइम तक। तो डॉक्टर अगर दवाई दे के भी छोड़ देगी, अभी जो प्रॉब्लम पापा को है वो प्रॉब्लम रहेगा। बस पापा को कंटिन्यू मेडिसिन खाना है और मतलब प्रिकॉशन के साथ पापा को रहना है। दवाई कंटिन्यू खाना है। डाइट चार्ट जो पापा का उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो फटाफट रिकवर हो पाएंगे। चलिए मैं भी अपने ब्लॉग एंड करती हूँ। आज वही थोड़ा सा थकान बहुत हो गया है।